6 अप्रैल 2026 की वो सुबह जब ईरान का सबसे सुरक्षित किला ढह गया, जिसे दुनिया मस्जिद खादेमी के नाम से जानती थी और ईरान के दुश्मन जीते मौत की परछाई समझते थे, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। ईरानी की सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस हेड मजीद खादेमी को इजराइल और अमेरिका ने एक साझा हमले में ढेर कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर उस भविष्यवाणी का सच होना जो खुद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने 3 महीने पहले की थी। खादेमी की मौत से ज्यादा चर्चा उस गुप्त मुलाकात का हो रहा है जिसमें खामनेई ने खादेमी को एक ऐसा मंत्र दिया था जो आज उनके लिए डेथ वारंट बन गया। अपनी मौत से महज 10 दिन पहले मजीद खादेमी ने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि 3 महीने पहले जब देश में अशांति थी तब उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को 12 दिन की जंग की एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी। उस वक्त खामनेई ने खादेमी की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादेमी ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का वो चेहरा जो सिर्फ एक फौज नहीं थी बल्कि युद्ध कौशल और रक्षा विज्ञान का बड़ा रणनीतिकार था। मजीद खादेमी कोई साधारण सैन्य अधिकारी नहीं थे, वे खुफिया दुनिया के वो खिलाड़ी थे जिनको दुनिया चेहरे और 2 नाम से जानती थी। उन्हें अक्सर मजीद हुसैनी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी प्रोफाइल इतनी हाई लेवल थी कि उन्हें किसी जनरल से नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से निर्देश मिलते थे। नेशनल सिक्योरिटी में डॉक्टरेट करने वाले खादेमी को IRGC के इंटेलिजेंस विंग का भविष्य का मुखिया माना जाता था। 2018 से 2022 तक रक्षा मंत्रालय के सूचना सुरक्षा संगठन की कमान संभालने के बाद उन्होंने 2022 में IRGC के इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा संभाला। वे एक साथ ईरान की 2 सबसे बड़ी खुफिया इकाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। खादेमी का उदय उस दौर में हुआ जब ईरान अपने सबसे बुरे सैन्य संकट से गुजर रहा था। जून 2025 में जब इजरायली हमले में पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी की मौत हुई, तब खादेमी को खुफिया विभाग का नया चीफ बनाया गया। लेकिन अब इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि खादेमी का भी अंत हो गया है। इजरायल का आरोप है कि खादेमी ने सिर्फ दुनिया भर में आतंकी साजिशें रच रहे थे बल्कि ईरान के भीतर उठने वाली विरोध की आवाजों को कुचलने के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। खादेमी की मौत ने ईरान के सुरक्षा तंत्र में छेद कर दिया है। सवाल यह है कि तेहरान के दिल में घुसकर इतने बड़े अधिकारी को मारना बिना भीतर की मुखबिरी के मुमकिन नहीं है। मजीद खादेमी की मौत ने ईरान को उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता खौफनाक है। खामनेई की 1981 वाली चेतावनी अब हकीकत बन चुकी है। क्या ईरान अपने भीतर बैठे गद्दारों को साफ कर पाएगा या फिर इजराइल का ये हंटिंग गेम ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देगा? मजीद खादेमी तो चले गए लेकिन उनके पीछे छोड़ गए वो 12 दिनों की जंग की रिपोर्ट जिसे खामनेई अब खुद अपनी निगरानी में अंजाम दे सकते हैं। मिडल ईस्ट की आग अब बुझने वाली नहीं बल्कि और भड़कने वाली। ईरान के कैलेंडर में साल 1360 यानी 1981 वो दौर था जब ईरान के अस्तित्व पर खतरा था। एक तरफ सद्दाम हुसैन का इराक हमला कर रहा था तो दूसरी तरफ अंदरूनी गद्दार और MEK जैसे संगठन कत्लेआम मचा रहे थे। खामनेई का खादेमी को यह कहना असल में एक इशारा था कि ईरान एक बार फिर करो या मरो की स्थिति में है, या तो शासन बचेगा या फिर दुश्मन। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूर का बिगुल फूंक दिया। इस सैन्य अभियान का सीधा प्रहार ईरानी सत्ता के केंद्रों, सैन्य कमान मुख्यालयों, मिसाइल ठिकानों और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख ठिकानों पर था। इस पूरे मिशन की रणनीति बेहद स्पष्ट और रणनीतिक थी। सिर काट दो और शरीर अपने आप गिर जाएगा, लेकिन हकीकत इसे कहीं अधिक भयावह और अलग थी। हमले के पहले ही दिन तेहरान स्थित उनके परिसर पर हुई बमबारी में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद ईरान के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में शुमार अली लारिजानी भी अगले हमलों की लहर में मारे गए। नेतृत्व का यह विनाश उस श्रृंखला की शुरुआत थी जिसने पूरे क्षेत्र की स्थिति को अप्रत्याशित रूप से बदल दिया। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को झकझोर कर रख दिया है। बावजूद इसके ईरान खामोश नहीं है। उसने भी इजरायली इलाकों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। लेकिन इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। माजिद खादेमी की मौत इजराइल के लिए एक बड़ी सैन्य जीत हो सकती है, लेकिन इसने पश्चिम एशिया को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर जाता है।